नमस्कार, मेरा नाम अजय पुरी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप सभी को शानदार फूल गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम है नेवर गिव अप। अगर हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई कठिनाई आती है, तो उन कठिनाइयों को हमें किस तरह हैंडल करना, हमें अपने को गिव अप नहीं करना है। हमें उस कठिनाइयों से सीखते 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 अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। लेकिन हम नेवर गिव अप की बात करने से पहले मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, जो संकल्प शक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। साथियों, संकल्प शक्ति की बात करने से पहले मैं उस एक हिस्ट्री है जो आपने उनको पढ़ा होगा, उनको सुना होगा, उनके बारे में सुना होगा। मैं आचार्य चाणक्य जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आचार्य चाणक्य जी अपने टाइम के बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, क्योंकि उनके टाइम में भी काफी लोग रहे होंगे। कितने लोग रहे होंगे, कितने लोग राजा महाराजा काफी लोग रहे होंगे। बट आज की डेट में उनका इतिहास में नाम आ रहा, बाकी जो अदर लोग थे उनका इतिहास में नाम नहीं आ रहा। लोग रहे होंगे पर उनका इतिहास में नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि उन लोगों ने अपने लाइफ में किया, कुछ भी किया होगा, बट ऐसा काम नहीं किया जो समाज के लिए हितकारी हो, देश के लिए हितकारी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए हितकारी। हमें इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। उनका नाम हिस्ट्री में साक्षात मतलब बराबर शब्दों में लिखा गया है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा भी काम हम करेंगे ताकि जो समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए वो काम साबित अच्छा हो, ताकि वो हमारा हम रहे या ना रहे, हमारी बात भी हमारा नाम लिया जाए। जो आचार्य चाणक्य जी का जो सपना था अखंड भारत। उस टाइम की बात जो है कि उस टाइम पे काफी राजा महाराजा लोग रहते थे। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बट अलग अलग देश, अलग अलग एरिया में अलग अलग राज्य, काफी लोग राजा महाराजा लोग रहते थे उस टाइम पे। जैसे आज की बात है कि आज पीएम मोदी, मतलब पूरे देश में एक प्रधानमंत्री नहीं था। उस टाइम पे अलग अलग स्टेट के, अलग अलग एरिया के एक राजा रहते थे। तो उन सभी के अंदर में एकता नहीं थी, यानी आने वाले टाइम पे अगर आपस में लड़ते रहते थे। तो आचार्य चाणक्य जी का जो सपना था अखंड भारत, तो उन्होंने एक सपना देखा था अखंड भारत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जो काम करने की स्टार्टिंग किया उन्होंने। तो उस टाइम पे जब ऐसा उनको अनुभूति हुई कि हमारे भारत देश में आक्रमण होने वाला है, तो उस टाइम को जो बहुत बड़ा राज्य था, उस टाइम पे मगध नाम का एक राज्य था, वहां पे वो राजा थे धनानंद नाम के। तो उन्होंने वहां पे गए, उनसे सहायता उनको बताने के लिए गए कि हमारे देश में बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने तैयारी करने के लिए जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो उस राज्यसभा में, तो उस राज्यसभा में उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ। जो वहाँ के राजा थे उनको उन्होंने उनका किया। उस टाइम पे जो मतलब जो आचार्य चाणक्य जी थे उनको सीखा थी, तो सीखा को पकड़ कर उन्होंने इसको इनको घसीटते घसीटते हुए राजमहल के बाहर निकाल दिया जाए। तो उनका वहाँ पे बहुत बड़ा अपमान हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे एक संकल्प लिया। उन्होंने अपनी जो शिखा जो बांध के रखे थे, उन्होंने संकल्प अपना शिखा ओपन कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पे जो उन्होंने सपना देखा है, अखंड भारत का सपना देखा उन्होंने। और एक ऐसा राज्य वहाँ पे सम्राट का बनाऊंगा, ऐसा सम्राट राज्य का स्थापित करूंगा कि आने वाले टाइम पे उनको एक अलग, जैसे एक जो भी राजा के अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए। और आने वाले टाइम पे कैसा राजा, एक सम्राट ढूंढूंगा और ऐसे उनको। और तो उन्होंने ऐसे संकल्प लिया। उस टाइम पे जब उन्होंने संकल्प लिया था, तो ना ही उनके पास में कुछ, उनको इनको राजा बनाना चाहेंगे। तो उन्होंने वो अभी मार्केट में निकले, सब बाहर पर एक नाम की एक लड़का मिला जो उस टाइम पे बहुत छोटा था, गुलाम था वो, मतलब लोग गुलामी भी किया करते थे उस टाइम। गुलामी उस टाइम का जो व्यवहार, जो कानून था बहुत अलग था। तो उन्होंने उनको उनको उनका जो नजरिया था देखने को, जो लोगों को जो कैसे था, उन्होंने उनको जो चूज किया, जो बहुत छोटा बंदा, तकरीबन 7-8 साल का बंदा रहा होगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने लेने के बाद में उनको शिक्षा देने के बाद, मतलब उस टाइम पे उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनकी तैयारी इतनी मजबूत हुई कि भाई आने वाले टाइम में आक्रमण भी किया होगा। आक्रमण करने के बाद कई बार हार भी गए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को नहीं छोड़ा, यानी वो हार नहीं माने। फिजिकली तो हार कई बार युद्ध में, मैदान में कई बार हार भी गए होंगे, पर जो उसके अंदर की शक्ति है, मानव शक्ति को, तो उन्होंने उससे हार नहीं माना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, यानी समाज में हम बहुत सारे काम कहीं कहीं किसी न किसी फील्ड में फेल हो रहे, यानी हमें हेलो। उसे अचीव करते रहना चाहिए।
हाँ जी। तो काफी बार हार जाते हैं, हारने के बाद में हमारे अंदर जो निराशा आ जाती है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं नहीं हो पा रहा हूँ। तो जो हम गुस्से करते हैं, गुस्सा से काम करते हैं, तो उससे हमें कभी भी कोई भी सफलता हमें करना है तो शांत मन से जो भी हम काम कर रहे हैं शांत मन पर उसे करें तो हमें सफलता जरूर 100% हासिल होगा। और साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो नियति जड़ित जो समस्या है, जो समस्या तो हर जगह है, बट जो नियति से जुड़ी समस्या है तो उसका समाधान इंसान के अंदर होता है। ये ना उस क्षमता, एक इंसान के अंदर वो क्षमता होती है, शक्ति होती है कि उसको सोल्यूशन ढूंढ लेता है, यानी हर एक समस्या का सोल्यूशन होता है, बट उसको भी वो ढूंढ लेता है, उसको कर लेता है। बट और समस्या केवल समस्या ही देखते हैं, केवल इसलिए उनकी लोग केवल समस्या होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कठिनाई में रहते हुए भी करने के लिए उसमें काम करते हैं। और साथियों इतिहास में उसी का नाम केवल लिया जाता है जो विषम से विषम में रहने के बाद भी वो अपने जो लक्ष्य को अपने दृष्टि में रखकर जब आगे निकलते हैं तो उनका जो लक्ष्य है जरूर पूरा होता है। साथियों में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि और इतिहास भी साक्षी है कि जो महान हुए, बड़े बड़े लोग हुए, जो भी उनकी गलती हुई, जो भी उनके सामने कठिनाई गई, वो कठिनाइयों को अपना रास्ता बनाकर अपने उस अवसर, उसको कठिनाइयों को अपना अवसर बनाया और उसके जरिए वो आगे बढ़ते गए। जिस व्यक्ति ने अपनी कमियों को, अपनी निर्बलता नहीं, उसको उन्होंने अपनी शक्ति बनाई, तो उन्होंने उस फील्ड में अपने आप जरूर यकीनन 100% उन्होंने अपने आप उसमें सफल पाया। तो साथियों सिंपल सी बात है, जो असंभव, जो चीज दिखती है असंभव दिखती है उससे, लेकिन हमें असंभव तो है, 100% असंभव है, बट हमें उसको करना है और हम उसे जरूर हासिल कर पाएंगे। असंभव शब्द का मीनिंग क्या होता है, मतलब हमें अच्छा सा निर्णय डिसीजन लेना रहता है, और डिसीजन अगर हमने ले लिया तो 100% हमें उसमें कामयाबी मिलेगा, और कामयाबी मिलेगा उसका एक डेट भी है, आप उसको डेट निर्धारित करें। और उसमें समस्या जरूर आएगी, बट आप उसमें अगर 100% दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और क्योंकि समस्या को अगर आप निर्णय से खींचोगे तो समस्या जरूर आप पे भारी पड़ जाएगी, इसलिए आप अपने आप को इतना मजबूत रखें कि आप उसको सोल्यूशन कर पाए। और साथियों जो सरल नियम है कि समस्याओं से हम कैसे बचा जाए, जो समस्या तो अगर जब तक हम जिंदगी में रहेंगे, जब तक हम जिंदगी जिएंगे, जब तक हमारी सांसें चलेंगे, तो समस्या तो रहना ही रहना है। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई समस्या है, बट समस्याओं से रहकर भी अगर बाहर निकलकर उसी समस्या में रहकर हमें कुछ अलग करना रहेगा, ताकि हम अपने आप कुछ हासिल कर पाए और आने वाले समाज के लिए कुछ देकर जाए। यानी जब से हम पैदा हुए तो हम कुछ न कुछ लेते ही जा रहे हैं, बट जो लेने वाला इंसान है तो लेने वाला हमेशा लेता कहलाता है, बट जो देता है लोगों, समाज को देता है, परिवार को देता है, देश को देता है, देने वाला व्यक्ति हमेशा देवता कहलाया जाता है। तो हमें 100% या मतलब अंदर से भावना आनी चाहिए कि हमें समाज को कुछ दे के जाना है, परिवार को कुछ दे के जाना है, देश को कुछ दे के जाना है, तो आने वाले टाइम पे उन्हीं का हमेशा दिया जाता है। तो समस्या अगर आपको समाप्त करे, इससे पहले आप समस्या को समाप्त कर दें। अगर आप इसमें वर्क करेंगे तो आप 100% कामयाबी को जरूर हासिल कर पाएंगे। जो आज का जो टॉपिक है नेवर गिव अप, हमें हमेशा हार नहीं मानना चाहिए, आज हम उसी पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। साथियों हम हर दिन फील्ड में, मार्केट में निकलते हैं, हर जगह कुछ हमें उसमें से कामयाबी, किसी को कामयाबी भी मिलती है, कोई उसमें असफल, बट असफल व्यक्ति अगर वो मन से असफल हो गया है तो जो 100 वो पराजित हो गया, बट अगर वो मन से पराजित नहीं हुआ, अगर वो में जा रहा है और वो पराजित हो गया, अच्छी बात है, जितनी बार आप पराजित होंगे उतनी बार आपको सीखने के लिए मिलेगी। और अगर आप मन से हो गए तो फिर आप पराजित ही हो गए, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को इतना मजबूत रखें, आपको जो संकल्प है, आपका जो सपना है, जिससे आचार्य जी की मैंने बात किया, उनका सपना था अखंड, यानी अखंड भारत, सभी भारतवासियों को इकट्ठा कर। तो उनका सपना बहुत बड़ा था, उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या आई, बट उन्होंने उसको तो उन्होंने मतलब लड़ाई किया, जो भी उसके सामने, उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने फाइनली उसको डिसीजन, और जो भी उन्होंने किया था कि मैं अपने शिखर को तभी बनूंगा जब एक सशक्त, एक अच्छा लीडर, अच्छा राजा को स्थापित कर दूंगा, तभी उन्होंने अपने संकल्प को भी पूरा किया और उन्होंने अपनी शिखा बांधी। साथियों मेरा कहने का मतलब इतना कि अगर हम किसी भी फील्ड में काम करें, अगर हमें हार मिल रही है, हम बार बार, तो काफी लोग उसमें गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन आप हार रहे हैं, लेकिन आप असफल हो रहे हैं, तो जो अंदर से आवाज है उसको आप मत हारिए,
जो आपका जो ड्रीम है आप यकीनन उस ड्रीम के आसपास में ही है। मैं एक कहना चाहूंगा कि जो रात का जो अंधेरा रहता है सवेरा होने से बहुत घना होता है, लेकिन सेम टू सेम अगर हम समझ लीजिए आप अपने जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आप उस गोल तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। जो असफलता होती है, जो हम फेलियर्स की बात करते हैं, जो असफलता होती है वो अपने आप में वो भी बहुत बड़ी चीज है, वो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। असफलता जो है हमें विनम्र बनाती है। अगर हम सपोज किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें बार बार असफल हो रहे हैं, तो हमें अपना विनम्र अंदर से विनम्रता आती है। और जो हमारे जो शत्रु, जिसे आप अपने दुश्मन मानते होंगे, शत्रु मानते हो, कट्टर शत्रु भी मानते होंगे, तो उनके लिए भी आपके मन में आदर आ जाता है और सम्मान आ जाता है कि भाई फेलियर की वजह से। और इंसान के अंदर जो ईगो रहता है, अहंकार रहता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे गायब होने लगती है। भाई जब वो असफल होते हैं, फील्ड में फेल होते हैं या फिर किसी भी फील्ड में फेल होते हैं, तो उनके अंदर जो अहंकार रहता है, ईगो रहता है, वो सारा ऑटोमेटिक धीरे धीरे गायब होने लगता है। यानी कि असफलता का भी हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। साथियों में बस हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम उससे सीखते जाएं। मतलब उसका एक सीखने का एक जरिया बनाएं कि अगर हम फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो हमें उससे सीखते जाना है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं तो उससे आप सीखते जाएं। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे नाम लेने वाला हूँ जो अपनी जिंदगी में काफी बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार फेल हुए हैं, लेकिन फेल होने के बाद भी उन्होंने अपना इतिहास बनाया। इतिहास बनाने के बाद जब तक दुनिया रहेगी, जब तक उनका नाम लिया जाएगा। तो साथियों एक उनके आपके सामने मैं नाम लेने जा रहा हूँ थॉमस एडिसन जी का। थॉमस एडिसन जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि दिन में एक सूरज चमका है, दिन में एक सूरज चमकता है, मैं ऐसी रातों में भी एक सूरज चमका दूंगा। ऐसा उनका सपना था। उन्होंने लोगों से जब बताया कि भाई दिन में जो सूरज चमक रहा है, मैं रातों को भी ऐसे सूरज चमकाऊंगा जो अंधेरे को दूर करेगा। तो लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या नहीं आप रातों को आप सूर्य चमकाओगे, सूरज जैसी रोशनी आप रातों को कैसे बनाओगे? तो उन्होंने कई बार वो जो एक्सपेरिमेंट, उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था, जो भी कर रहे थे, जो प्रकाश का लाइट उन्होंने तो काफी बार उसमें फेल हुए। लेकिन फेल होने के बाद में जब उनके आसपास में जो लोग आते होंगे तो वही सोचते होंगे भाई ये तो बार बार फेल हो रहा है, क्या करेगा आगे। लेकिन जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो काफी बार फेल होने के बाद में फाइनली उसको जब उसमें पास हो गए, उसमें पास हो गए। तो मेरे कहने का मतलब जो लोग उनके पागल कहते थे आने वाले टाइम पे, अभी आज उनको लोग एक अलग ही नाम से, अलग ही नजरिए से देखते हैं कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया समाज के लिए, देश के लिए, और बहुत बड़ा काम किया। यानी लाइट का आविष्कार किया तो उसमें काफी बार फेल हुए, लेकिन उसमें पास हुए। देन दूसरा नाम आता है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से दो भाई थे। उनका कहना था कि जो जिस तरह से लोग पक्षी आसमान में आप कैसी बात कर रहे हो कि आप लोगों को आसमान में उड़ाओ। लेकिन उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक बार नहीं, हजारों बार, कई बार, सैकड़ों बार उन लोग फेल हुए होंगे, बट उन्होंने फाइनली अपना डिसीजन जो लिया था, जो उनका सपना था, जो गोल था, उसको अंदर जो संकल्प शक्ति थी, वो कभी हार नहीं माने। और उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। हवाई जहाज जो हजारों टन का जो लोहा है उसको भी उन्होंने आकाश में उड़ा दिया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है साथियों कि आप अपना जो आपका जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसमें ध्यान दें और उसको अच्छे से संकल्प शक्ति के साथ उसको आप काम करना स्टार्ट करें। ऐसी ऐसी हमारे देश में बहुत सारे जो नाम है, जो अभी तक तो नाम लिया जा रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक भी उनका नाम लिया जाएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी जैसे लोग जो है, उनका भी नाम जिंदगी में, दुनिया में हमेशा लिया जाएगा। जब तक दुनिया रहेगी जब तक उनका नाम लिया जाएगा। क्योंकि उनके टाइम में भी जो डिफिकल्टी, जैसी समस्याएं आई, जो आज की डेट हमारे जिंदगी में जो समस्या चल रही है, उससे तो कई गुना जिंदगी में समस्याएं थी, बट उन्होंने उसी समस्याओं में रहने के बाद भी अपने जो उनका जो ड्रीम था, जो गोल था, उसी में रहने के बाद भी उन्होंने उसको पूरा किया और उसको हासिल भी किया। इसलिए वो उनके न रहने के बाद भी उनका आज नाम लिया जा रहा है। एक गिरगिट का आपने नाम सुना हो, जैसे गिरगिट का नाम आपने सुना हो, गिरगिट। गिरगिट, उसके बारे में बोला जाता है कि वो मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते जाता है। यानी अगर बरसात का टाइम है तो अपना बरसात की तरह अपना रंग बदल लेता है, और अगर गर्मी का टाइम है या ठंडी का टाइम है, हर एक मौसम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल लेता है। वो हारता नहीं, बट अपने आप को बदल लेता है। तो मेरा भी यही कहने का मतलब है आपको कि आप जिस भी फील्ड में जाए, जहां भी आप काम करने जाते हैं, तो उसका भी जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कल्चर है, आप अपने आप उसी के अकॉर्डिंग ढालते जाइए। आप ऑटोमेटिकली उसमें 100% आपको सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है।
एक कहानी के माध्यम से मैं एक और अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगा। साथियों, जैसे कि एक एक बेटी और एक पिता अपने एक रास्ते में जा रहे थे और कोई जर्नी कर रहे थे। उनके सामने एक नदी आती है। नदी बहुत बड़ा नदी था, उसको पार करना था। तो लड़की ने अपने पिता का हाथ पकड़ के रखी थी, उन्होंने कहा, और वो नदी को पार कर रहे थे। फिर लड़की ने कहा कि पापा जी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा जी ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं आपका हाथ पकड़ा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात। तो बेटी ने जो जवाब दिया, जो उन्होंने जवाब दिया कि पापा जी, जो नदी का जो बहाव है, हो सकता है अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं हाथ छोड़ सकती हूँ बहाव की वजह से, बट अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, कितना भी बहाव क्यों न होने देगा। तो सिंपल से इस कहानी के माध्यम से मैं इतनी ही बात बताना चाहूंगा साथियों को, अगर जैसे आज का जो सिस्टम है, यू सिस्टम है, आप आप जो है तो अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए, मतलब आप लोगों का हाथ मत पकड़िए, अपलाइन को बोलिए कि आप मेरा हाथ पकड़िए। अगर मैं किसी कारण अगर आपका हाथ छूट भी जाएगा, बट आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इस उद्देश्य से अगर आप उनसे ऐसा बात करें तो 100% आपको वहाँ पे सफलता मिलना ही मिलना। एक और कहानी के माध्यम से अपनी बात को और अच्छे से क्लियर में करना चाहूंगा साथियों। जैसे कि आपने बाज के बारे में सुना होगा, जो ईगल होता है, ईगल पक्षी होता है, वो आसमानों में काफी ऊंचाइयों तक उड़ता है, बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ता है। और लेकिन उसका जो उम्र है, उसका जो उम्र जिंदगी जीने का जो उसका टाइम लिमिट है, वो 70 साल की जिंदगी जीता है। लेकिन 40 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में कैसा दौर आता है, हर एक बाज पक्षी की जिंदगी में 40 साल के अंदर में कैसा दौर आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि वो किसी काम का नहीं रह जाता है, यानी उसको चूज करना पड़ता है, जिंदगी या मौत, दोनों को चूज करना पड़ता है। लेकिन जो बाज पक्षी होता है, मौत को चूज नहीं करता है, वो अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, अपनी जो भी उसको समस्या है उसको लड़ाई करता है। वो करता है क्या साथियों, जैसे जो जो उसकी चोंच होती है, 40 साल की उम्र में वो चोंच उसकी बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी चोंच बेंड हो जाती है, उससे वो शिकार नहीं कर पाता, यानी उसको फिर भूखा रहना पड़ता है। और जो उसका जो पंख है, पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता है, उसके जो पंख है उसको छाती से चिपक जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता है। जो आसमानों में उड़ता था वो उड़ नहीं पाता है। उसके जो नाखून है, जो उसके पंजे हैं, उसके पंजे के जो नाखून इतने बड़े हो जाते हैं, वो किसी को झपटा नहीं मार पाते, माने वो शिकार भी उससे भी नहीं कर पाता है। तो करता क्या है कि 40 साल की उम्र में, जब वो 40 साल की उम्र के आसपास होने लगता है, तो अपनी शिखर की उस पहाड़ी की शिखर की इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जाता है जहां मतलब वो अच्छे से रह सके, मतलब उसको कोई नुकसान वहां पे ना पहुंचा पाए। तो वहां पे संघर्ष करता है, जो उसका चोंच होता है, चोंच को पत्थरों में घिस घिस कर तोड़ तोड़ कर, पत्थर मार मार को अपने चोंच को तोड़ देता है। जब वो चोंच को पत्थरों में मारता होगा, उसको दर्द भी होता होगा, भयानक दर्द होता होगा, बहुत दर्द, उसको बहुत दुखता होगा। लेकिन उसको अब अपने आप को नव निर्माण करने के लिए उसको संघर्ष करना रहता है। तो तोड़ करते 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 जब वो तोड़ देता है, तो उसको उसके जो चोंच है, चोंच के बाद में उसकी नई चोंच आती है। यानी प्रकृति उसको बहुत कुछ सिखाती है, हमें भी प्रकृति जो है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो संघर्ष करना ही रहेगा। जैसे उन्होंने अभी चोंच को तोड़ा, चोंच तोड़ने के बाद में उसको एक नया चोंच आ गया। उसके बाद में जो उसके जो पंख हैं, जो पंख हैं बड़े बड़े हैं, और उसको भी उन्होंने सेम टू सेम, जो जो उसके नाखून, नाखून को भी उन्होंने तोड़ा, नाखूनों को भी पत्थर में मार नाखून को भी तोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने भी उसके बाद में उसको जो टाइम लिमिट, जो भी 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो भी टाइम लिमिट रहता है, जब उसके नाखून ठीक हो गए, नए नाखून आ गए, फिर उन्होंने अपने क्या पंखों को तोड़ना चालू किया। अपने जो उसके जो पंख, क्या बोलते हैं, जो नाखूनों से पंखों को नोचना चालू किया। जब अपने जिस्म से जब वो अपने नाखूनों, अपने पंखों को जो है वो तोड़ता होगा, नोचता होगा, तो उसको कितना दर्द होता होगा। लेकिन फिर भी उस दर्द को, भयानक दर्द को सहते हुए भी उन्होंने अपने जिंदगी का जो संघर्ष है उसको उन्होंने पूरा किया, उसको नया पंखा आया। यानी कि जो 40 साल की उम्र में उसका जो मौत होने वाला था, जिंदगी खत्म होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर में इतना संघर्ष किया कि 40 साल के बाद में 30 साल उनको और जिंदगी मिल गई। जिंदगी कैसे मिली, उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, अपना नया चोंच लाने के लिए कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष, कितना दर्द सहा उन्होंने, पंख नए लाने के लिए कितना संघर्ष किया, नए पंजे लाने के लिए कितना संघर्ष किया। यानी कि हर एक बात की जिंदगी में इतना संघर्ष आता ही आता है। इसलिए हमें प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम कुछ भी किसी भी फील्ड में करेंगे, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को गिव अप मत करिए, मतलब हार मत मानिए। जिंदगी में समस्याएं बहुत सारी हैं, समस्या आएगी ही आएगी। हर एक इंसान की समस्या में आई है। आप जब तक जिंदगी जिएंगे, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तब तक आपकी जिंदगी में समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी।
लेकिन आपको उसी में से अपने आप को टाइम निकाल के आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपको फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उसको आप हासिल करिए। और उसे हासिल करने के लिए आपको एक जिद्दी बनना पड़ेगा। मतलब जिद्दी इंसान ही एक इतिहास बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, झांसी की रानी, थॉमस एडिसन एंड राइट ब्रदर्स जैसे लोगों ने जिंदगी में काफी बार फेल हुए होंगे, बट फेल होने के बाद भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, अपने आप को अपने आप को आगे बढ़ाते गए। तो उन्होंने जिंदगी में 100% अपने आप को जो भी अचीव करना चाहते थे, तो उन्होंने उसको अचीव किया और आने वाले समाज के लिए, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी उनका गोल था, उन्होंने 100% करके दिखाया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपका जो गोल है, ड्रीम है, आप उसको 100% श्योर करें। यानी कि जैसे चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य जी के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वो वहां पे क्या, जब उन्होंने संकल्प लिया था, तो संकल्प तो ले लिया था, लेकिन आने वाले टाइम पे कितना टाइम उसको देना रहेगा, कितनी बार उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने युद्ध किया, मैदान जंग में गए, लेकिन जाने के बाद भी काफी बार वो हार भी गए होंगे, काफी बार हारे होंगे, क्योंकि ना ही उनके पास में सैनिक था, ना ही कोई कुछ था। और काफी बार हारने के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया। और उस टाइम पे काफी लोग, कितने लोग रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे, और आज हम केवल आचार्य चाणक्य का ही नाम ले पा रहे हैं, बाकी जो काफी लोग रहे होंगे, पर उनका नाम हमें पता नहीं कि वो लोग कौन है, कहाँ है। तो साथियों, मेरा बस इतना ही करना है। अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ कि बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे आप 100% श्योर करें और उसको अपने अंदर से आप अपने आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप हार भी हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, लेकिन आप अंदर से हार मत मानिए और उसको आप करते जाए 100% आपको सफलता मिलना ही मिलना। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। सुनील सर।